सभी को नमस्कार। आइए आज हम तृतीय पाठः का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिजि भारतम। डिजि शब्द का अर्थ होता है डिजिटल और भारतम माने इंडिया। जो डिजिटल इंडिया आप नाम सुनते हैं, वही शब्द संस्कृत में डिजि भारतम के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। पहले के समय में जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थीं, तब हमारा अध्ययन कैसा होता था, और आज जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है तब हमारा अध्ययन कैसा है, इसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः? अद्य माने होता है आज, संपूर्ण विश्व पूरे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इस बात की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य, इस पद का, कः भावः, क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति माने यह, मनसि माने मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन माने समय के बदलने के साथ ही, सह माने साथ ही, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, पुराने समय में ज्ञान प्राप्त करना मौखिक होता था, यानी बोलकर और सुनकर विद्या ग्रहण किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा माने सुनकर और वेद पुराणों के माध्यम से ग्रहण किया जाता था। अनंतरम, उसके बाद, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, ये पत्तों के प्रकार हैं। ताल के पत्ते और भोज के पत्ते, जो बड़े बड़े होते हैं, ये असल में पत्ते जो भोजन में उपयोग करते हैं, ये सब भी। तो लेखनार्थम आरब्धम, इन पर लिखना प्रारंभ हुआ। और परिवर्तनी काले, उसके बाद और परिवर्तन होने पर, कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गदस्य माने होता है कागज, और लेखन्याः माने लेखनी माने कलम या पेन। च आविष्कारेण, के आविष्कार हो जाने से, सर्वशामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। सर्वशामेव, सर्वशाम इव, सभी लोगों के ही, मनोगतानां, मन के भावों को, मन के विचारों को, भावानां कर्गदोपरि, कागज के ऊपर में लिखना प्रारंभ हुआ। और उसके बाद में आ गया टंकणन यंत्रस्य, टंकणक माने होता है टाइपिंग, जो टाइपिंग करने का यंत्र जब आया, मशीन जब आ गई, तो आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, जितनी लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री थी, वो कैसे हो जाती थी, फिर टंकिता, टाइप्ड हो जाती थी। और उससे क्या होता था, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि, और वैज्ञानिक प्रविधि से पुनरपि अग्रे गता, जब हम और आगे गए तो क्या हो गया, अद्य, आज के समय में, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक माने होता है कंप्यूटर, नामकेन माने नामक, कंप्यूटर नामक यंत्रेण, मशीन के द्वारा, साधितानि भवन्ति, वो साधित होने लगा माने किया जाने लगा। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, और अब क्या करने लगे लोग, समाचार पत्र हो, न्यूज़पेपर हो या पुस्तक भी हो,
तो इन सभी को किससे पढ़ने लगे? कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने लगे। कर्गदोद्योगे, कागज के उपयोग करने से क्या होता था? वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का प्रयोग। कागज किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो इसका उपयोग करने के लिए क्या करते थे? वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ों को काट दिया जाता था। स्म परम संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भवति भविष्यति, कंप्यूटर का प्रयोग करने से क्या हुआ? वृक्षों के काटने में कमी आएगी इति विश्वासः, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी बहुत उपकार। अधुना वस्तु आपणे, आपणे माने होता दुकान से, वस्तु क्रयार्थम, वस्तु माने कोई भी सामान, और क्रय अर्थम माने होता है खरीदने के लिए। क्रय विक्रय मूल्य पढ़ते हो ना मैथ्स में। क्रयार्थम रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आज का समय ऐसा है, अधुना समय ऐसा है कि हमको चीज़ें खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से सर्वत्र, सभी स्थानों पर रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य मतलब होता है बैंक। वित्त कोशस्य चापि, च माने और, अपि माने भी, बैंकों में भी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होते हैं, माने किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, और बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, मुद्राहीनाय माने रुपयों पैसों की आवश्यकता ही नहीं है, और विनिमयाय लेन देन सहायक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे आप तो जानते हो पेटीएम, फोन पे आदि आदि, इन सभी के माध्यम से पैसों का लेन देन जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके अलावा क्या सुविधा है? ये देखो, ये आप चित्र में देख रहे हो, स्वाइप हो रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं स्वाइप करना। स्वाइप के द्वारा लेन देन हो जाता है। कुत्रापि यात्रा करणीया, कुत्र अपि कोई भी, यात्रा करणीया भवेत, यात्रा करना हो तो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रेल माने रेल, यान माने गाड़ी, रेलगाड़ी, यात्रा माने जाने के लिए, और पत्रस्य माने होता है टिकट, रेलगाड़ी का टिकट। वायुयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज अनिवार्य नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, ये सभी पत्र जो हैं वो हमारे चल दूरभाष यंत्रे, मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्रे, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन। उसके ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, ये हमारे ईमेल में सुरक्षित हो जाता है। और भवन्ति यानी संदर्श्य वयम सौकार्येण यात्रायाः आनंदम गृह्यम, और हम आसानी से आनंदपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। यात्राओं के बाद के अलावा अगला क्या है? चिकित्सालय अपि, यानी हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में भी, उपचारार्थम इलाज कराने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकताद्य न अनुभूयते, आवश्यकता नहीं अनुभूत होती है, यानी आवश्यकता नहीं महसूस होती है। क्यों? सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुम शक्यते, सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से स्वाइप करके एटीएम से दे सकते हैं, और ई बैंक के माध्यम से भी शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम फीस दे सकते हैं। यानी हॉस्पिटल का खर्चा उठाना हो या यात्राओं का, हमको कहीं भी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहा जा रहा है? तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है। तद्दिनम नाति दूरम
यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन अब दूर नहीं है जब हमारे हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल फोन रहेगा और हम सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य करने में साधितुं समर्थाः भविष्यामः, करने में क्या हो जाएंगे, समर्थ रहेंगे। वस्त्र पुटके, इसका मतलब होता है पॉकेट, जेब में। रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमको रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुकम चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों और समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सब हम कहाँ पढ़ लेंगे, हमारे टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में, कंप्यूटर के माध्यम से हम इन सबको भी पढ़ सकेंगे। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः नोटबुक, कर्गदस्य वा, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, और नए शब्द सीखने के लिए हमको शब्दकोशस्य अपि, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या हो जाएगा, ये सब का प्रयोग जो है कंप्यूटर के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या हम देखते हैं आजकल, आप सभी जानते हो, अपरिचित मार्गस्य, मार्ग माने रास्ता, जिन रास्तों को हम नहीं जानते, ज्ञानार्थम, उनको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र माने मैप, नक्शा, आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। किससे हम देख लेंगे जी, गूगल मैप के द्वारा हम आसानी से देख सकेंगे और हमको अलग से मैप या नक्शे की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सब केवल एक ही मशीन कर सकती है। और क्या हो सकता है, शाकादि क्रयार्थम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम करोमि कर्तुम, यानी होटल की बुकिंग के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल की बिल भरने के लिए, विद्यालये महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, और विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज और स्कूल की शुल्क भरने के लिए भी हमको किसी भी प्रकार से, या फिर किम बहुना दानम अपि, कोई बहुत बड़ा दान करने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम, केवल हमारे लिए मोबाइल फोन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः, इस दिशा में वयम भारतीय, डिजि भारतम, इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गत्याम, बहुत तेजी से, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम बहुत तेजी से, हमारा भारतवर्ष कैसा हो जा रहा है, डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया बन रहा है। धन्यवाद।